गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका एक बार आज फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था रिवर गंगा के बारे में, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में। देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा का नाम जो बेसिकली नाम है वो डिराइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है, सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र को ही क्या कहा गया है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है और ये विश्व की 15वीं सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी रिवर है। और अगर जल की मात्रा के हिसाब से बात की जाए तो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट वाटर कंटेनिंग रिवर इन द वर्ल्ड। देखिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो बेसिकली नई फाइंडिंग्स या नई खोज हुई है जिससे ये पता लगा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की लंबाई 3800 किलोमीटर है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल सोर्स था उसके अलावा एक और सोर्स के बारे में पता लगता है बेसिकली जहाँ से ये रिवर डिराइव्ड होती है। लेकिन जहाँ तक एसएससी की बात करते हैं, एसएससी आज भी इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर और इसका डिराइव्ड सेम वही पॉइंट मानती है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। इसीलिए हमको नई फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर मैं बात करूं तो 2900 किलोमीटर लंबी ये रिवर ओरिजिनेट होती है चाइना से, या बेसिकली हम इसे तिब्बत भी कह सकते हैं क्योंकि ये तिब्बत है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है। इसके बाद इंडिया, और इंडिया के बाद एट लास्ट ये एंट्री करती है आपकी किस में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। देखिएगा, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर की तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। अगर मैं बात करूं तिब्बत में, या बेसिकली आप इसे चाइना भी कह सकते हैं, मैं तिब्बत कहूँगा। तिब्बत में मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील है आपकी। मानसरोवर झील है, ये किसके पास है? यह है आपका कैलाश पर्वत के पास। और कैलाश पर्वत के पास स्थित जो मानसरोवर झील है वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चिमा योंग दुंग। और जो आपका चिमा योंग दुंग जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहीं से ओरिजिनेट होती है आपकी कौन सी रिवर? यारलुंग, यारलुंग सेंगपो। याद रखिएगा, अगर हम बात करें येरलिंग सेंगपो की, येरलिंग सेंगपो की, तो इसके नाम में टी साइलेंट होता है और कई बुकों में आपको येरलिंग ना देख करके खाली क्या देखने को मिलेगा? सेंगपो। तो ये बेसिकली एक ही रिवर है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये रिवर। इसके बाद ये फ्लो करती है तिब्बत में, और तिब्बत से फ्लो करने के बाद तिब्बत में नामचा बरवा, याद रखिएगा, नामचा बरवा से, जो कि हिमालय की एक माउंटेन पीक या पर्वतीय चोटी है, वहाँ से ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए एंट्री करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, जैसे ही नदी ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है आपकी कौन सी नदी को? यारलुंग सेंगपो, या सेंगपो नदी भी आपको कई बुकों में मिलेगा अरुणाचल प्रदेश से। और ये नदी एंट्री करती है भारत के दूसरे स्टेट असम में, और असम में पहली बार इस नदी का नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, असम में इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र है। अदरवाइज इससे पहले कहीं भी इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना नहीं जाता। असम में जब ये नदी एंट्री करती है आगे, तो और ये पहुंचती है जब आपका कहाँ पे? गुवाहाटी। देखिएगा, जब ये रिवर गुवाहाटी असम में पहुंचती है तो वहाँ पर इस नदी के ऊपर एक रिवर आइलैंड है। देखिएगा, आइलैंड बेसिकली आपके ओशियंस में होते हैं। ए पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी लगा हुआ हो, विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, इज़ नोन एज आइलैंड। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिवर आइलैंड, एक रिवर आइलैंड की, तो माजुली, माजुली जो कि गुवाहाटी के पास है आपका, कहाँ पे? असम में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट
इट इज़ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, गुवाहाटी के पास, और इसका नाम क्या है, माजुली। देखिएगा, इससे आगे अगर मैं बात करूं असम में, तो असम में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका क्या, कामरूप, कामरूप जिला। और एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि जो असम, जो आपका स्टेट है, असम को एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में कामरूप या प्राग ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता था। तो ये असम के ही पुराने नाम रहे हैं। और ऐसी ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट है आपकी गुवाहाटी के पास, कहाँ पर, असम में। और कामरूप डिस्ट्रिक्ट में इसी नदी के किनारे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल है, आपने नाम सुना होगा हाजो। हाजो बहुत ही एंशियंट रिलीजियस प्लेसेस है आपका हाजो। हाजो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है एक ऐसी जगह के रूप में जहाँ पर तीनों धर्म से संबंधित स्थल हैं आपके, जिसमें आपका इस्लाम, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म आता है। मतलब हाजो इस्लाम, बुद्ध और हिंदू धर्म के लिए फेमस बहुत ही ज़्यादा है प्राचीन समय में। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इन तीनों रिलीजन से रिलेटेड मंदिर, मस्जिद और मोनेस्ट्री या मठ एस्टेब्लिश है, इसके लिए भी फेमस है आपका क्या, हाजो। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो इसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है जोराहट, याद रखिएगा कौन से, जहाँ से, जोराहट। और जोराहट में जब ये फ़्लो करती है तो ये रिवर फ़्लो करती है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क से। याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो या हिंदी में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस या प्रसिद्ध बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। जोराहट से चलने के बाद और ये नदी एंट्री कर लेती है आपकी कहाँ पे, बांग्लादेश में। और याद रखिएगा, बांग्लादेश में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा ना होकर के क्या पड़ जाता है, जमुना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ यमुना और जमुना में। यमुना भारत की एक नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब देखिएगा, जहाँ तक हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जब ये फ़्लो करती है किस में, असम में, तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ या हिंदी में कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिलती है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर इज़, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट नदी है उस नदी का नाम है सुबनसिरी। याद रखिएगा, सुबनसिरी। जो सुबनसिरी रिवर है ये असम के लखीमपुर में आकर के और कौन सी नदी से मिल जाती है आपकी, ब्रह्मपुत्रा से। इसके साथ सुबनसिरी के साथ साथ बिल्कुल नाम याद रखिएगा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट रिवर है उस रिवर का नाम है धनसिरी। सुबनसिरी और सेकंड कौन सी है, धनसिरी। धनसिरी रिवर जो है वो गोलाघाट असम में आकर के और कौन सी रिवर से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा। थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर जो इससे में आकर के मिलती है असम में, उस रिवर का नाम है कामेंग। और ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, कामेंग रिवर है वो तेजपुर असम में आकर के और कौन सी रिवर से मिल जाती है आपकी, ब्रह्मपुत्रा से। फोर्थ इम्पोर्टेंट रिवर जो इससे आकर के मिलती है उस रिवर का नाम है मानस रिवर। अगर मैं मानस रिवर की बात करूं तो ये रिवर जोगी घोपा असम में आकर के और कौन सी नदी से मिल जाती है आपकी, ब्रह्मपुत्रा। और फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट एक और रिवर है आपकी, जिस रिवर का नाम है रिवर बराक नदी। बराक भी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है आपकी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। अगर मैं बात करूं असम में, तो असम में कुछ एक इम्पोर्टेंट शहर है जो आपकी कौन सी रिवर के ऊपर बसे हुए हैं, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। अगर मैं बात करूं असम की, तो कुछ एक असम के फेमस शहर
सिटीज़ हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका डिब्रूगढ़। सेकंड है आपका जोराहट, तेजपुर, धुबरी और आपका गुवाहाटी। ये कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं जो आपकी कौन सी नदी के ऊपर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। कुछ टाइम पीरियड पहले डिब्रूगढ़ काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने नाम सुना हो बोगीबील पुल के बारे में। बोगीबील जो पुल है इसे 2002 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 16 साल बाद 2018 में 25 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस पुल की जो टोटल लेंथ है वो 4.94 किलोमीटर है और 4.94 किलोमीटर लंबा ये पुल ये भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है सर। रेल कम रोड ब्रिज है। बेसिकली अगर मैं बात करूं बोगीबील पुल की तो इसमें 3 रोड लाइन है और इसमें 2 रेल लाइन है और इसी के साथ 5 लेन का ये भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है और विश्व का सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये ब्रिज असम की धीमाजी डिस्ट्रिक्ट को असम की धीमाजी डिस्ट्रिक्ट को किससे जोड़ता है? डिब्रूगढ़ से। याद रखिएगा 2018 में इसका उद्घाटन किया गया है और भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है और नाम है इसका क्या? बोगीबील। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं असम में तो असम में से निकलने के बाद और ये रिवर बेसिकली किस रिवर के नाम से जानी जाती है? जमुना। अगर बात करते हैं हम नेशनल वाटरवेज की, देखिएगा नेशनल वाटरवेज का मतलब होता है राष्ट्रीय जलमार्ग। अगर आप अपने देश के अंदर नदियों के भीतर एक दूसरी जगह पर जल परिवहन करते हो तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है नेशनल वाटरवेज की। बेसिकली भारत में नेशनल वाटरवेज इतने ज़्यादा यूज या प्रचलन में नहीं है। फिर भी भारत में इस समय टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं। इन नेशनल वाटरवेज के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे हमारे एक टॉपिक जिसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं आपको कुछ बताना भूल गया था, आज मैं उसे रिवाइज़ करवा देता हूँ दोबारा। जो हमारे देश में टोटल नेशनल वाटरवेज हैं या राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेशनल वाटरवे इसकी टोटल लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर। 27 अक्टूबर 1986 को इस नेशनल वाटरवेज की शुरुआत की गई और ये नेशनल वाटरवेज प्रयागराज नया नाम है किसका? इलाहाबाद का। प्रयागराज से आपका कहाँ पे है? प्रयागराज से है आपका हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है और प्रयागराज है आपका उत्तर प्रदेश में। तो नाम से ही पता लग जाता है ये उस रिवर में होगा जो बेसिकली प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ती है। तो ये है आपकी गंगा और आपकी कौन सी रिवर पर? हुगली। हमने पढ़ा था कल हल्दिया के बारे में। तो ये है आपका NW1। और चूंकि हम कौन सी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा में इस रिवर के ऊपर भारत का दूसरा नेशनल वाटरवेज है जिसका नाम है NW2। NW2 की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। 1 सितंबर 1988 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ये धुबरी को सदिया से जोड़ता है। याद रखिएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी मैंने लिखवाई थी आपको, धुबरी और सदिया दोनों के दोनों आपके कहाँ पे हैं? असम में। और NW2 आपका कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्रा। देखिएगा इसके बाद असम से रिवर एंट्री कर लेती है आपकी बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इस रिवर को या इस नदी को ब्रह्मपुत्रा ना कह करके और किसके नाम से बुलाया जाता है? जमुना रिवर के नाम से।
जमुना रिवर के नाम से बुलाई जाने वाली इस नदी की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है जो इसे बांग्लादेश में आकर के इससे मिलती है। उस रिवर का नाम है तीस्ता। याद रखिएगा, जो तीस्ता रिवर है ये बोन ऑफ कंटेंशन या झगड़े की जड़ है भारत में, बेसिकली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता जो रिवर है ये जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपका कहाँ पे है, सिक्किम। जम्मू ग्लेशियर से निकलने के बाद, सिक्किम से निकलने के बाद ये नदी एंट्री करती है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी और इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती हुई ये नदी एंट्री कर लेती है किस में, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से में जाकर के ये रिवर मिल जाती है आपकी किस रिवर में, जमुना। अब जमुना रिवर आगे चलती है, और याद रखिएगा हमने कल एक रिवर पढ़ी थी जिस रिवर का नाम था पद्मा। जिस रिवर का नाम क्या था, पद्मा। पद्मा बेसिकली बांग्लादेश में कौन सी रिवर को कहते हैं, गंगा को। पद्मा और गंगा आपस में एक दूसरे से मिलती है, और मिलने के बाद इन नदियों को किस नाम से जाना जाने लग जाता है, मेघना। और मेघना के नाम से ये नदियाँ ड्रेन्स करती है या गिरती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। और जब ये नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है तब ये नदी एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि डेल्टा क्या होता है, जब भी कोई नदी समुद्र में गिरती है तो वो छोटी छोटी ब्रांचेज या शाखाओं में टूट जाती है, और उन्हीं छोटी छोटी ब्रांचेज के बीच का जो महत्वपूर्ण फर्टाइल रीजन या उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे ही बोलते हैं डेल्टा। क्यों, क्योंकि नदी अपने साथ एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है जिसे वो इस डेल्टा के रीजन में डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से ये फर्टाइल या उपजाऊ बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा। और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा आपकी ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर बनाती है, और इस डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन। याद रखिएगा, सुंदरबन का लगभग 85% हिस्सा है वो है आपका बांग्लादेश में, क्योंकि ये रिवर बेसिकली बांग्लादेश से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनका 15% हिस्सा है खाली आपका पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की भी एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, 24 परगना में मिलेगा आपको सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन फेमस है टाइगर पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे बंगाल टाइगर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इस डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरबन। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बनफूल शहद की प्रोडक्शन होती है, जो कि भारत का सबसे प्योरेस्ट शहद या भारत का सबसे शुद्ध शहर है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स, कलीग या ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे लिए ये चीज़ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करती है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।